फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पॉल होता है। वह अपने बेटे से बात कर रहा था। लड़के का नाम मार्टिन है। वह कहता है मॉम आजकल खुद से बातें करने लगी हैं। पॉल कहता है मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। पॉल इस लेडी से कहता है तुम सब घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। यह लेडी एक रूम में जाती है। जैसे ही वह लाइट्स बंद करती है उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। लाइट्स ऑन करने पर वह लड़की गायब हो जाती है। यह लेडी डर जाती है। वह यह बात पॉल को बताती है। पॉल फोन पर बात कर रहा होता है, इसलिए वह कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाता। पॉल कंपनी में घूमने लगता है, तभी उसे भी वही विच दिखाई देती है। वह पॉल के पैर पर अटैक करती है। पॉल देख पाता है कि विच रोशनी नहीं रह पा रही है, इसलिए वह ऑफिस में भागकर चला जाता है। तभी लाइट्स चली जाती है और विच पॉल को मार देती है। सीन शिफ्ट होता है और रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड के साथ होती है। रेबेका नहाने जाती है। वापस आने पर वह ब्रैड को जाने के लिए कहती है। ब्रैड कहता है तुम मुझे आधी रात को घर से बाहर नहीं निकाल सकती, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और हम 8 महीने से एक साथ हैं। रेबेका कहती है कोई भी इतने टाइम तक मेरे साथ नहीं रहा है। ब्रैड कहता है क्या मैं अपने सॉक्स यहाँ रख सकता हूँ। रेबेका कहती है नहीं, लेकिन ब्रैड अपने सॉक्स ड्रॉअर में रख कर जाने लगता है, लेकिन रेबेका उसे पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मार्टिन को देखते हैं। वह अपनी मॉम के रूम में जाता है और देखता है उसकी मॉम खुद से ही बातें कर रही थी। मार्टिन की मॉम मार्टिन को वापस जाकर सोने के लिए कहती है। मार्टिन को एक शैडो दिखाई देती है जिसे देखकर वह डर जाता है और अपने रूम में चला जाता है। वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अगली सुबह स्कूल में एमा रेबेका को बुलाती है। रेबेका मार्टिन की सिस्टर होती है, लेकिन वह मार्टिन और मॉम के साथ नहीं रहती। एमा कहती है मार्टिन घर में कैसे रहता है। रेबेका कहती है मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन आप बताएं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और मार्टिन कहाँ है। एमा कहती है मार्टिन सुबह आते ही स्कूल में सो गया था और यह उसने कई बार किया है। रेबेका मार्टिन को अपने मॉम के घर लेकर जाती है। मार्टिन कहता है क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। रेबेका बहाने बनाकर उसे मना करती है। वह मार्टिन से पूछती है क्या कोई मॉम से मिलने आता है। मार्टिन कहता है डायना उससे मिलने आती है। रेबेका ये नाम सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है डैड के जाने के बाद मैं भी डायना के नाम से बहुत डरती थी। उसके बुरे बुरे सपने आते थे, लेकिन तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ सपने थे। मार्टिन की मॉम डोर खोलती है। दोनों अंदर आते हैं। मार्टिन अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगता है। रेबेका पूछती है मॉम अपने मेडिसिन कब से नहीं ली है। रेबेका कहती है जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगी मार्टिन मेरे साथ रहेगा। मार्टिन एक रूम के अंदर देखता है तो उसे डायना दिखाई देती है। मार्टिन रेबेका के साथ जाने लगता है। मार्टिन की मॉम ये देखकर रोने लगती है। घर पहुंचकर ब्रैड रेबेका से कहता है तुम मार्टिन की मदद नहीं कर रही हो, बल्कि अपनी मॉम को हर्ट कर रही हो। रेबेका ब्रैड को जाने के लिए कहती है। रेबेका मार्टिन को खाना खिलाती है और सो जाती है। रात में रेबेका की नींद खुलती है। वह देखती है गेट पर कोई है। वह उसे मार्टिन समझती है, लेकिन वह डायना होती है जो जमीन पर कुछ लिख रही थी। रेबेका उससे डरते हुए देख रही थी। डायना उस पर अटैक करती है, लेकिन लाइट जलने की वजह से डायना गायब हो जाती है और मौका पाते ही रेबेका लाइट्स ऑन कर देती है। वह काफी घबराई हुई थी। वह मार्टिन को देखने जाती है। मार्टिन फ्लैश लाइट लेकर बाथटब में सो रहा था। अगली सुबह एमा मार्टिन को लेने रेबेका के घर आती है। वह कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें मार्टिन को अपने साथ रखने के लिए कोर्ट में जाना होगा और खुद को जिम्मेदार गार्डियन साबित करना होगा। रेबेका कहती है मैं मार्टिन का ख्याल रख सकती हूँ। एमा मार्टिन को स्कूल लेकर जाती है। रेबेका डोर में हटाती है तो उसे डायना का नाम लिखा दिखाई देता है। रेबेका को अपना पास्ट दिखाई देता है। वह बैठकर ड्राइंग कर रही थी जिसमें उसने खुद को और अपने पेरेंट्स को ड्रॉ किया था। तभी कॉपी गायब हो जाती है। रेबेका को वह कॉपी अलमीरा मिलती है। डायना ने उसके फादर को इरेज करके खुद को ड्रॉ किया हुआ था। वह समझ जाती है कि उसके डैड को डायना ने ही मारा। वह ब्रैड से मिलती है। वो उससे अपने घर चलने के लिए कहती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। रेबेका घर का डोर खोलती है। वह घर में घूमने लगती है। उसे उसकी मॉम और डायना की फोटो मिलती है। इसमें उसे एड्रेस भी दिखाई देता है। उसे कई तस्वीरें भी दिखाई देती है जिसमें डायना के बारे में लिखा हुआ था। दूसरी तरफ डायना ब्रैड को देख रही थी। रेबेका एक रूम में जाती है। यहाँ उसे वही ड्राइंग मिलती है जो उसने बचपन में बनाई थी। तभी अचानक डोर लॉक हो जाता है और डायना रेबेका को ऊपर उठा देती है। ब्रैड डोर खोलता है। रेबेका जल्दी से बाहर भागती है। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम मार्टिन के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। मार्टिन कहता है क्या सिर्फ हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। रात में दोनों मूवी देख रहे होते हैं। मार्टिन की मॉम कहती है जब तुम्हारे डैड थे तब मुझ में हिम्मत थी, लेकिन तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए और रेबेका भी। इसके बाद मार्टिन की मॉम घर की लाइट्स बंद कर देती है। मार्टिन बहुत डर जाता है। वह लाइट चालू करने के लिए कहता है। मार्टिन की मॉम कहती है डायना हमारे साथ ही रहना चाहती है, बस तुम लाइट बंद रखो। डायना मार्टिन की मॉम पर अटैक करती है। मार्टिन वहां से भाग जाता है और रेबेका के घर जाता है। रेबेका ब्रैड को कुछ सामान लेने बाहर भेज देती है। मार्टिन कहता है डायना सच में है, उसने मुझे छुआ है। रेबेका कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। वह मार्टिन को बताती है जब डायना 13 साल की थी तब उसे बेसमेंट में देखा गया था। उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था।
लोग कहते हैं उसके अंदर शैतान है, वह किसी के भी दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल कर सकती थी। शायद उसने मॉम को भी ऐसे ही कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि जब मॉम की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तब डायना आती है। मार्टिन कहता है डायना का क्या हुआ। रेबेका बताती है डॉक्टर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इस दौरान उसकी डेथ हो गई थी। मार्टिन कहता है अगर वो मर चुकी है तो हमारे साथ ऐसा कैसे कर पा रही है। रेबेका कहती है मुझे नहीं पता, डायना इस दुनिया में सिर्फ मॉम की वजह से ही जुड़ी है। अगर मॉम की मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए तो शायद हम डायना को मॉम से अलग कर सकते हैं। मार्टिन कहता है डायना ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि डैड ने भी यही करने की कोशिश की थी, लेकिन डायना ने उन्हें मार दिया था। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ आती है। रेबेका डोर खोलती है तो उससे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। रेबेका बड़ी हैरानी से आगे बढ़ती है। तभी डायना मार्टिन को बेड के नीचे खींचने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और रेबेका मार्टिन और ब्रेड को लेकर अपने मॉम के घर पहुंचती है। वह मॉम से डायना के बारे में पूछती है। रेबेका की मॉम कहती है वो मेरी फ्रेंड है। रेबेका कहती है डायना बहुत पहले ही मर चुकी है और उसकी आत्मा अभी इसी घर में है। रेबेका की मॉम कहती है घोस्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रेबेका मार्टिन से कहती है आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। मार्टिन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मॉम को हमारी ज़रूरत है। रेबेका अपनी मॉम के घर पर रुकने का फैसला करती है। वह सभी जगह लाइट्स और कैंडल्स रखती है ताकि वह डायना से बच सके। रेबेका अपनी मॉम के पास जाती है। रेबेका की मॉम कहती है क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं, और ये कहकर वह रेबेका को एक पेपर देती है। रेबेका पेपर खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम खतरे में है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। रेबेका अपनी मॉम की मेडिसिन खोजती है और आकर मार्टिन के पास सो जाती है। कुछ देर बाद लाइट्स चली जाती हैं। रेबेका उठती है तो वह देखती है मार्टिन वहाँ नहीं है। मार्टिन कैंडल्स लेकर घूम रहा था। तभी डायना उसका पैर पकड़कर खींचती है। मार्टिन कैंडल्स उसकी तरफ करता है तो डायना उसे छोड़ देती है। मार्टिन रेबेका के पास जाता है। वह कहता है कहीं ये डायना का ट्रैप तो नहीं है। तभी डायना डोर बंद कर देती है। दोनों चिल्लाते हैं। ब्रेड उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास जाता है और डोर खोलने की कोशिश करता है। तभी डायना उन पर अटैक कर देती है। ब्रेड फ़ोन चालू कर लेता है, जिससे डायना कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। ब्रेड का फ़ोन बंद होते ही डायना फिर से ब्रेड पर अटैक करती है और उसका फ़ोन तोड़ देती है। ब्रेड भागने की कोशिश करता है। डायना ब्रेड को ऊपर उठा देती है। ब्रेड कार की लाइट्स ऑन करता है, जिससे डायना वहां से चली जाती है और ब्रेड वहां से भाग जाता है। टॉर्च की लाइट खत्म हो रही थी। रेबेका कहती है हमें और लाइट्स की जरूरत है। वो आग जलाकर उसके सामने बैठ जाती है। मार्टिन को एक ब्लू लाइट मिलता है, इसे लेकर रेबेका बाहर जाती है। उसे दीवार पर कुछ लिखा दिखाई देता है। डायना रेबेका पर अटैक करती है। उस पर ब्लू लाइट का कोई असर नहीं होता। दूसरी लाइट पड़ने पर डायना का हाथ जलने लगता है। कुछ समय बाद यहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें ब्रेड अपने साथ लेकर आया था। वह रेबेका और मार्टिन को बाहर निकालते हैं। ऑफिसर को अंदर कोई दिखाई देता है। वह उसे पास से देखने जाता है। डायना उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। डायना रेबेका पर अटैक करती है। रेबेका उसके हाथ पर लाइट डालती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। डायना रेबेका को उठाकर फेंक देती है। तभी रेबेका की मॉम यहाँ आ जाती है। वह डायना पर गोली चलाती है, लेकिन इससे डायना को कुछ नहीं होता। रेबेका की मॉम डायना का वजूद खत्म करने के लिए खुद को गोली मार लेती है, जिससे डायना भी जलकर खत्म हो जाती है। लास्ट में रेबेका, ब्रेड और मार्टिन बचते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।